अगर कल की बात करते हैं, जो कल हमने पढ़ा था उसके लिए हम बिजली यंत्र का यूज करते हैं। कल हमने क्या स्टार्ट की थी जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हुए सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। केमिस्ट्री को बोला गया था कि ये मेरे पास साइंस की वो ब्रांच है, साइंस के मेरे पास वो ब्रांच जिसमें मैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और रिएक्शन के बारे में स्टडी करता हूँ। उसके बाद मेरे पास ऑर्गेनिक क्या होता है, या मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात आएंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जो मेरे को नेचर से मिलते हैं। नेचर से किसका रोल, या तो प्लांट से मिल रही है, एनिमल से मिल रही है, लिविंग सिस्टम से मिल रही है। ये सारी चीज़ें मेरे पास उन चीज़ों क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास क्या आता है, जैसे आपके पास आम आम खाया, आपने केला खाया, आपने रबर, सारे प्लांट से मिलते हैं। मिल्क, ऊन, वूल, मीट, मेरे पास लकड़ी, सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है मेरे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल है। जो मेज बनी हुई है आपकी लकड़ी से बनी हुई है, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो पर आपके पास जो पीछे दीवार दीवार में आपके पास ईंट लगी हुई है, ईंट आपके पास किससे बनी है? मिट्टी से मिली बनती है। मिट्टी मेरे पास किसका एग्जाम्पल है? मेरे पास मिट्टी में आपके पास अलग अलग क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं? मेटल, नॉन मेटल, सारी चीज़ें आपके पास। कुछ ऑर्गेनिक, कुछ आपके पास क्या जी, इनऑर्गेनिक। डायरेक्ट अगर बात करते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, और जो आपके पास लिविंग सिस्टम से जो चीज़ें मिलती है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया था। स्टार्टिंग में ये बात होती थी कि और कि इस तरह जो 1728 था उस टाइम पर कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में, एक इनऑर्गेनिक, दूसरा मेरे पास क्या जी, ऑर्गेनिक। जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या एग्जांपल, जैसे आपके पास डाई है, आपके पास चावल है, दालें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, आपके पास पॉलीमर, पॉलीथीन, सारे के सारे किसके एग्जांपल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास क्या आता है? आपके पास साल्ट है, जो आपके पास टुकड़ी जो मार्बल बनता है, CaCO3, आपके पास ब्लू विट्रोल, आपके पास ग्रीन विट्रोल, सारे किसके एग्जांपल थे आपके पास? इनऑर्गेनिक के। जिस ब्रांच के अंडर स्टडी किया जाता था उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के लिए जिस केमिस्ट्री का यूज करते थे उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। फिर बात आई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक से बनते, इसके बारे में किसने बताया था? विटल फोर्स थ्योरी ने बताया था। विटल फोर्स थ्योरी मेरे पास मिस्टीरियस फोर्सेज थे जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनते थे? ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये बात बताई किसने थी? बर्जीलियस ने बताई थी। लेकिन 1828 में वूलर आया, उसने इस थ्योरी को क्या करता है? रिजेक्ट कर दिया। वो बोला कि मेरे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। और उसने पहला कंपाउंड मेरे पास कौन सा बनाया? यूरिया बनाया। और उसको किस में बना दिया था? लैब में बना दिया था। उसके बाद क्या करते? रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हार्मन कॉल्बे आया। हार्मन कॉल्बे ने क्या बना दिया? मेरे पास एसिटिक एसिड बना देता है। ये सारी बातें होने के बाद बोला गया जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूँगा किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलता हूँ जो किससे बनते हैं? मेरे हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन मेरे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और हाइड्रोकार्बन के होते हुए हाइड्रोकार्बन जो आपके पास डेरिवेटिव होते हैं उसको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेरिवेटिव में आप कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का ज़्यादा क्या करते हैं जो यूज करते हैं, और फास्फोरस। इससे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। फिर बात आई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास बनते किसे? कार्बन और हाइड्रोजन से। ऐसी कौन सी फोर्सेज है जिसको मजबूर करे कि मेरे पास क्या कार्बन का यूज कर रहा हूँ? कार्बन की मेरे पास दो मेन प्रॉपर्टी, एक मेरे पास कैटेनेशन, दूसरी मेरे पास क्या है जी? टेट्रावैलेंस। और तीसरी प्रॉपर्टी मेरे पास कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। चार बॉन्ड किससे बनाता है? शेयरिंग से बनाता है। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे सारी बातें होती है। उसके बाद हमने किसको एक्सप्लेन किया था? मीथेन को एक्सप्लेन किया था। फिर मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखी थी sp3। sp3 क्योंकि इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड? चार सिग्मा बॉन्ड। चार सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल बनती है। इससे मेरे पास कैसी आती है? टेट्राहेड्रल आती है। इसके पास चार सिग्मा बॉन्ड। एंगल मेरे पास 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकंड। उसके बाद किसको एक्सप्लेन किया? इसने मीथेन को एक्सप्लेन किया। मीथेन को एक्सप्लेन करते हुए उसने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसने बोला जो मेरे पास एक हाइड्रोजन, मेरे पास कार्बन और ये हाइड्रोजन तीन तो मेरे पास किस में होंगे? एक प्लेन में हो गए। ये मेरे पास ऑब्जर्वर से अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये टुवर्ड्स दी मेरे पास क्या होता है? ऑब्जर्वर होता है। ये अबव द प्लेन होगा, एक मेरा एक अबव द प्लेन होगा, दूसरा मेरा क्या होगा? बिलो द प्लेन होगा। सारी बातें बताने के बाद इसने एक्सप्लेन कर दिया था किसको? CH4 को एक्सप्लेन कर दिया था। CH4 के बारे में फिर आपने सारी बातें बता दी थी कि मेरे पास जब CH4 बनता है तो उसके पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? चार हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। चार हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3। एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से? चार। चार का नाम मेरे पास क्या जी? sp3 sp3 sp3। इससे ओवरलैपिंग कौन करने आ रहा है? हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s। और इससे मेरे पास पिक्चर बनती थी, वो पिक्चर आपको रिप्रेजेंट कर दी गई थी। ठीक है जी, कल इतनी बातें बताई थी। ये किसका स्ट्रक्चर था? फिर मेरे पास CH4 का कल स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन कर दिया था। सारी बातें सेम टू सेम स्ट्रक्चर अब आप किसका एक्सप्लेन करोगे? इथेन का। किसका जी? इथेन का। इथेन के बारे में बातें बताता हूँ जो मिथेन के बारे में आपको पता होनी चाहिए थी, नहीं है तो अब आपको पता होंगे। ये कल की बात थी। बात करते हैं कि अब की, आज के। जब आज की बात करने गए तो सबसे पहले मैंने किसको पढ़ लिया था? मीथेन को। उसके बाद आपसे किसके बारे में पूछ सकता है जी?
जो आपके सिलेबस में है वो आपसे इथेन के बारे में पूछ सकता है, आपसे इथीन के बारे में पूछ सकता है और आपसे इथाइन के बारे में पूछ सकता है। इनके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ या नहीं बता चुका? केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर सब चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है जी, फिर भी चलो आपसे आज इनके बारे में क्वेश्चन कर लिए जाए। जो मेरे पास इथेन होता है, इथेन मेरे पास क्या है जी, एल्केन है। जो मेरे पास इथीन है उस वो मेरे पास क्या है जी, एल्कीन है। और ये मेरे पास क्या है जी, एल्काइन है। इनका जर्नल फार्मूला आपको पता है, एल्केन का जर्नल फार्मूला आपने पढ़ा CnH2n+2, एल्केन का फार्मूला आपने पढ़ा CnH2n, और एल्काइन का फार्मूला आपने पढ़ रखा CnH2-2। ठीक है जी। जब इथेन की बात आती है, इथेन में आपके पास कार्बन कितने होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। मैंने लिखा मेरे पास C2, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। फिर बात आती है एल्केन की। एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में मेरे पास डबल बॉन्ड है। एल्केन का फार्मूला मेरे पास बनेगा C2H4। ठीक है जी। अल्काइन क्या होता है, आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मेरे पास C2H2 बनता है मेरे पास। जब इसका ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है मेरे पास CH3 और मेरे पास CH3। ये बनेगा मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड मेरे पास क्या जी CH। ऐसी बातें हैं। अब इसके बारे में आगे पढ़ें। अगर मैं इसको और इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूँ, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला मेरे को बताता है कार्बन, ये मेरे पास एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मेरे पास क्या जी हाइड्रोजन। ठीक है जी, यहाँ से देखकर बता सकता हूँ इसके पास कितने सिग्मा कितने पाई। सेम टू सेम C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, 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 C ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मेरे को पढ़ना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे जी, ऑर्गेनिक रिएक्शन आप किसके साथ डील करोगे जी, रिएक्शन के साथ डील करोगे। जब आप रिएक्शन के साथ डील करोगे तो वहाँ पर आपके पास बॉन्ड क्या होगा, आपके पास ब्रेक भी हो रहा होगा और बॉन्ड आपके पास क्या हो रहा होगा, फॉर्म भी हो रहा होगा। बॉन्ड की फॉर्मेशन भी और बॉन्ड आपके पास क्या हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रही होगी। ठीक है जी। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उतने ज़्यादा आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहेगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, बॉन्ड ऑर्डर की होती है। अगर मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी, बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। साथ के साथ फिर आपको बॉन्ड लेंथ का पता होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के आपके पास क्या होता है जी, इनवर्सली होता है। ये बात ही पढ़ चुके थे। बॉन्ड ऑर्डर के साथ अपने को पता चल जाता है कि थर्मल स्टेबिलिटी मेरे पास कितनी है जी। इससे फिर आपको कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी आइडिया होना चाहिए, वो किस में हेल्प करेगी, बॉन्ड के ऊपर पोलैरिटी मेरे पास कैसी है। ठीक है जी। फिर मेरे को अब ये सारी बातें कहाँ यूज होगी, इन तीनों कंपाउंड में यूज होगी, क्योंकि आगे पढ़ना मेरे को इन तीनों के बारे में ही मेनली, एल्केन के बारे में, एल्केन के बारे में और एल्काइन के बारे में। ये सबसे पहली यूनिट है। अगर मेरे को इसका पता होगा तो मैं आगे रिएक्शन प्रोसीड करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर अब मेरे को पता होना चाहिए कि जो मेरे पास सी सी सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, जो मेरे पास सी सी डबल बॉन्ड बना हुआ है, सी सी ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरे पास कौन सा होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मेरे पास ये बताओ कि सबसे पहला बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा तीनों के बीच में। बॉन्ड ऑर्डर के साथ बोला जाएगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताओ जी आप। फिर आपसे क्या पूछ लेगा, बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा जी। बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड किस किस के बना हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ है, तो बोलेगा कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ बता दो जी। थ्योरेटिकल डाटा नहीं पूछेगा, लेकिन डिसोसिएशन में काम आएगा कि सी एच बॉन्ड का बता दो। फिर पूछ लेगा इन सभी में आप एस करेक्टर बता दो, इन सभी की आप क्या बता दो जी, हाइब्रिडाइजेशन बताओ जी, आपको पता है तो। हाइब्रिडाइजेशन के साथ बताएगा कि बॉन्ड एंगल के बारे में बताओ जी। बॉन्ड एंगल के बारे में बताने के साथ पूछ लेगा हाँ किसकी बॉन्ड लेंथ कम, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, किस में पाई बॉन्ड और किस में पाई बॉन्ड ज़्यादा, किस में पाई बॉन्ड कम, किसका में जल्दी पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा या मेरे पास सिग्मा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, इसके बारे में बात करनी होगी। फिर आपको किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, किसकी स्ट्रेंथ कम। तो ऑल ओवर अगर मेरा इसको पता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी शेप कैसी है, मेरे को आइडिया है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ जी। अगर मेरे कुछ नहीं आता तो जय बाबा की। ठीक है जी। हाँ, पहले एक स्ट्रक्चर, फिर दूसरा स्ट्रक्चर, फिर तीसरा, और फिर आपके पास चौथा। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फिर आपका। अब सबसे पहले पारस के बारे टॉपिक स्टार्ट होते उसने पूछा, मैंने लिखा मेरे पास इथेन सबसे पहला हाइड्रोकार्बन। जब इथेन के बारे में लिखा तो उसने बोला मेरे पास C2H6 लिखते ही
पारस ने लिखा सी एच मेरे पास सी एच एच और मेरे पास एच। मैंने पारस से पूछा कितने सिग्मा बॉन्ड, इसने बोला 6 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 6 7 और ये भी कौन सा बना रहा है 8। कितने सिग्मा बॉन्ड मेरे पास 8। अगर हर एक कार्बन के बारे में पूछा जाऊँ, वरना कितने सिग्मा 7 आपके पास। कार्बन कार्बन तो दोनों के साथ बॉन्ड, ये भी बॉन्ड बना रहा है, ये भी बॉन्ड बना रहा है, तो दो ही काउंट करूंगा मैं इसकी वैलेंसी के लिए। फिर बात आएगी अगर ये मेरे पास कितने सिग्मा 4 सिग्मा, इसके पास भी कितने सिग्मा। जब 4 सिग्मा हो तो बोलेगा सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र करेंगे। मैंने बोला मेरे पास 4 सिग्मा होते, हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या sp3। ये अगर इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या sp3। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो आप भागकर बोलोगे ज्योमेट्री आपके पास क्या जी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री आपके पास क्या रही जी टेट्राहेड्रल। फिर किसी ने पूछ लिया हाँ भाई शेप के बारे में बता दे, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो मेरे पास जो शेप रही होगी, शेप भी मेरे कैसी रही होगी टेट्राहेड्रल, और ये भी मेरे पास क्या रही होगी टेट्राहेड्रल। सारी बातें अब टेट्राहेड्रल में इसको रिप्रेजेंट करना होगा। रिप्रेजेंट करने से पहले आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हुए पूछ लेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहे होंगे मेरे पास। एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो 3 ये और एक ये, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो पूछ ले मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते क्या है, जल्दी जल्दी बताओ देखो फिर अपना। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट उसकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी और कोई और व्हाट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। बनाते हैं सेम एनर्जी सेम शेप के। हाँ अटोमिक ऑर्बिटल, और अटोमिक ऑर्बिटल की मैंने क्या कर दी इंटरमिक्सिंग की। इंटरमिक्सिंग से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ और उससे मेरे को क्या क्या मिली हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता था। फिर वो बोले हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप कैसी, एक मेरे पास बड़ी लोब, एक मेरे पास छोटे लोब, मेरे पास कौन सा जी हाइब्रिड ऑर्बिटल। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप मेरे पास क्या होगी सेम आएगी। सभी का साइज मेरे पास क्या आएगा सेम आएगा जी। डन। शेप साइज एक मॉलिक्यूल के अंदर जो होंगे उसके बाद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 4, और वो किस में होंगे आपके पास sp3 में। तो जो इसने रिप्रेजेंट कर रखा तो ये लगा मेरे पास ये कार्बन, इस कार्बन के पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा सब किस में टेट्राहेड्रल में, लेकिन एक बार हम सिंपल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन का दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा, और ये मेरे पास क्या चौथा। इसके साथ छोटे लोग एक कार्बन, ये मेरे पास दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा तीसरा और मेरे पास चौथा। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड मेरे पास सिग्मा। यहाँ पर हाइड्रोजन का कौन सा आएगा हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s और हाइड्रोजन का कौन सा हर एक, ये कौन सा sp3 sp3, ये भी sp3 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 sp3, सारे के सारे मेरे पास कौन से होंगे sp3 sp3। ये हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन मेरे पास कौन से आएंगे 1s। इतनी बात आई समझ। इतनी बात समझ में आने के बाद इस स्ट्रक्चर में मेरे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है ये मीथेन का। देखिए यहाँ पर ये sp3 ये कार्बन मेरे पास, ये कार्बन एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा तीसरा चौथा। ये मेरे पास कैसी शेप है टेट्राहेड्रल। कैसी शेप है जी टेट्राहेड्रल। नजर आ रही है टेट्राहेड्रल 1 2 3 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 ऑर्बिटल। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या sp3। तो एंगल मेरे पास कितना 109 डिग्री 28 मिनट। एंगल कितना मेरे पास 109 डिग्री 28 मिनट। ये देखो ये एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट। जो मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन के इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन और जो मेरे पास हाइड्रोजन है, अगर उसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें, एक तो मेरे पास आपको जो इसमें ध्यान रखना एंगल मेरे पास कितना, एंगल मेरे पास कितना 109 डिग्री 28 मिनट। दूसरा मेरे पास एंगल, सारे एंगल मेरे पास 109 डिग्री 28 मिनट। ये कार्बन और ये मेरे पास कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है आपके पास कितनी 154 पिकोमीटर। कितनी जी 154 पिकोमीटर। अब देखो इसके बाद
जो बात आएगी कल जो बात बताई थी एक कार्बन के मीथेन के बारे में, ये मीथेन के पास कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन में से कितने हाइड्रोजन प्लेन में थे, 2। तो इसमें जो मेरे पास कार्बन है, एक ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये सारे के सारे मेरे पास किस में होंगे, एक प्लेन में जी। कार्बन और जो 2 हाइड्रोजन मेरे पास किस में, एक प्लेन में। उसके बाद जो मेरे पास ये कार्बन है और 2 हाइड्रोजन, ये किसके टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होंगे। जैसे मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरी तरफ होगा। मेरे पास जो 2 हाइड्रोजन होंगे वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होंगे, यानी बिलो द प्लेन होंगे, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, डैश लाइन से। इतनी बात आई समझ में। ये जो बॉन्ड बना है किसके बीच में, sp3 के बीच में और किसके बीच में, 1s के बीच में। तो ये sp3 और 1s के बीच में जो कार्बन के और हाइड्रोजन की जो मेरे पास बॉन्ड लेंथ है वो कितनी आएगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ है आपके पास CH बॉन्ड मेरे पास कितना, 111 पिकोमीटर, और CC बॉन्ड लेंथ मेरे पास कितनी, 154 पिकोमीटर। जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूज होगी उसके बारे में आप किसके बारे में याद रखोगे, CC के बीच में जो मेरे पास बॉन्ड लेंथ है वो कितनी मेरे पास, 154 पिकोमीटर। स्ट्रक्चर आया समझ में, क्लियर है। दोबारा पूछ लिया मैंने आपसे, मेरे पास जो CC की बॉन्ड लेंथ है वो कितनी, 154 पिकोमीटर, ठीक है जी। फिर आपसे पूछा गया जो मेरे पास CH की बॉन्ड लेंथ कितनी, 111 पिकोमीटर। सागर ने बता दिया कि मास्टर जी बात ऐसे है, ये मेरे पास जो CC बॉन्ड बना हुआ कार्बन के बीच में और कार्बन के बीच में sp3 और sp3 है जी, इसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर। फिर मैंने पूछ लिया इस कार्बन के पास S करेक्टर कितना, इस कार्बन के पास S करेक्टर कितना, 25%, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। इस कार्बन के पास कितना 25%, टोटल कितना होता है 100, डिवाइड कितने ऑर्बिटल में हुआ, 3 और 1 4, तो 25 चौका 100। तो S के एक यूनिट के जो एक यूनिट है उसके पास कितना करेक्टर, 25%। तो S की कितनी यूनिट, एक, तो S के पास कितना करेक्टर, 25%। कोई पूछ ले P के पास कितना करेक्टर, 75%। जितना ज़्यादा S करेक्टर उतना ज़्यादा Z इफेक्टिव मेरे पास, ठीक है जी। यानी वो चीज़ उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस से करीब होगी मेरे पास, ये बात कहना चाहता है। मीथेन के बारे में इतनी बातें आप एक बार आई समझ में, ठीक है जी। किसकी बॉन्ड लेंथ कितनी, किस में कितना करेक्टर, दोनों मेरे पास sp3, मेरे पास sp3। इथाइन के बारे में बात, इथीन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, इथीन के बारे में। जब इथीन के बारे में बातें हो रही थी तो बारी किसकी, सागर की, बारी किसकी, सागर की। सागर ने बोला देखो जी बात ऐसे है, बोल कैसे, बोल तो। सबसे पहले बात आई किसकी, इथीन। इथीन का फार्मूला क्या लिखा, C2H4। फिर इसका ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा। जब ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखता तो ये बोलेगा ये देखो जी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसके साथ क्या लगे हुए हैं जी, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया। अब 2 हाइड्रोजन कनेक्ट करते सबसे पहले मैं किसके बारे में बात करूंगा, मेरे को पता हो इसकी शेप कैसी, साइज कैसा, ज्योमेट्री कैसी। तो बोला मास्टर जी देखो ये कार्बन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इसने क्या बताई, sp2 बताई। sp2 बताने के पीछे बोलो देखो जिसके पास कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, 2, 3, एक मेरे पास क्या जी पाई। पाई कभी भी किस में काउंट नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में मेरे पास क्या जी, sp3। sp3 बोल, हाँ sp2 बोलते ये क्या बोला, स्ट्रक्चर कैसा आएगा मेरे पास, प्लेनर आएगा मास्टर जी। कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करने की बात आई तो ये बोलेगा जी देखो एक कार्बन मेरे पास ये, दूसरा कार्बन मेरे पास ये मेरे पास पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मेरे पास दूसरा हाइब्रिड, ये एक हाइब्रिड दूसरा हाइब्रिड।
और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है मेरे पास। सिग्मा किसके बीच में, sp2 के बीच में, और किसके बीच में, sp2 के। इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2, sp2 और मेरे पास क्या जी sp2। आपके पास ओवरलैपिंग कौन करना है, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन मेरे पास 1s, हाइड्रोजन 1s और हाइड्रोजन का मेरे पास क्या जी 1s। लेकिन अभी एक बॉन्ड की कमी रहेगी, उस एक बॉन्ड की कमी को कौन पूरा करता है, p का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। जो मेरे पास p का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, p के अनहाइब्रिड, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना, ये मेरे पास पाई बॉन्ड, ये मेरे पास सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये मेरे पास क्या है सिग्मा। ठीक है जी। इसकी सारी कुंडली बताता कौन है मेरे पास, ये स्ट्रक्चर। ठीक है जी। इथेन कौन जी, अब इसके बारे में लिखें। इसके बारे में बात करते हो, सबसे पहले मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्सप्लेन करूं। ये सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 sp2। ये कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में sp2 1s, sp2 1s, sp2 1s और sp2 1s। ठीक है जी। एक मेरे पास पाई 2pz लिख रखा है इसने, पाई 2pz। लेकिन यूज तो ना यहाँ पर आपके पास क्या चाहिए था, px और py का यूज, क्योंकि पाई बॉन्ड बनता किससे, px और आपका किससे py से। एक आपके पास पाई बॉन्ड बन रहा है, एक आपके पास पाई, एक क्या जी आपके पास सिग्मा। जो पाई बॉन्ड उसकी शेप कैसी आती है आपके पास, बनाना शेप। ये मेरे पास कैसी शेप है जी, बनाना। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है मेरा एक्चुअल में। इसके बारे में तो काफ़ी बातें कर चुके हैं। ये हाइड्रोजन एंगल मेरे पास कितना प्लेनर का 120, इसका भी कितना मेरे पास 120। इसमें जो बॉन्ड लेंथ आती है आपके पास, इसका स्ट्रक्चर दूसरा दिया पास सी डबल बॉन्ड सी बना होगा, उसकी बॉन्ड मेरे पास sp2 और मेरे पास क्या जी sp2, मेरे पास क्या जी sp2 और sp2 दोबारा लिखा मैंने, सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन 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 और मेरे पास क्या जी हाइड्रोजन। जो सी डबल बॉन्ड सी में मेरे पास जो बॉन्ड लेंथ होती है 154, ये मेरे पास आती है 134 पिकोमीटर या 138, 134 पिकोमीटर मेरे पास। ठीक है जी। ये मेरे पास जो बॉन्ड लेंथ है उसमें 111 थी, ये मेरे पास कितनी होती है 110 पिकोमीटर। ये कार्बन मेरे पास क्या जी sp2 और ये कार्बन भी मेरे पास क्या जी, यहाँ पर एस करेक्टर मेरे पास कितना होगा 33% मेरे पास। ठीक है जी। अगर 33% हो रहा है, उसकी बॉन्ड लेंथ मेरे पास सी की बॉन्ड लेंथ कितनी आई थी मेरे पास 154। 154 आने के पीछे रीजन था, वहाँ पर एस करेक्टर कितना था 25, यहाँ पर मेरे पास कितना 25, यहाँ पर एस करेक्टर मेरे पास क्या होगा जेड, ज़्यादा बढ़ गया जेड इफेक्टिव ज़्यादा बढ़िया, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से करीब उससे मेरे पास बॉन्ड लेंथ क्या होगी जी कम होगी मेरे पास। वहाँ पर मेरे पास जो सी एच की बॉन्ड लेंथ कितनी थी जी 111 थी जी। एस करेक्टर कम होने से बॉन्ड लेंथ मेरे पास क्या होगी ज़्यादा। जैसे मेरे पास एथीन में अगर मैं बात करूँगा तो मेरे पास एस करेक्टर बढ़ेगा, एस करेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ मेरे पास क्या होगी कम। ये एंगल मेरे पास कितने डिग्री 120 डिग्री। इससे मेरे पास एक सिग्मा, एक मेरे पास क्या जी पाई बॉन्ड। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी, क्या होगी मेरे पास ज़्यादा होगी। वैसे मेरे पास सिग्मा बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है किससे पाई बॉन्ड से, लेकिन यहाँ सिग्मा के साथ कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है मेरे पास पाई बॉन्ड है। अगर बात करूँगा दोनों में से स्ट्रॉन्ग, दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक आपके पास सी से सिंगल बॉन्ड है, एक आपके पास सी से सिंगल बॉन्ड है। ये मेरे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन का sp3 का, और मेरे पास sp3 का, और मेरे पास ये sp2 का, ये sp2 का। कौन से बॉन्ड को इजीली ब्रेक किया जा सकता है sp3 वाले को या sp2 वाले को sp3 वाले को जल्दी ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या है जी
कम है। यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या है जी, ज़्यादा है जी। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा, साथ ही मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसमें ज़्यादा रहा, क्योंकि मेरे पास sp2 तभी आएगा जब डबल बॉन्ड है। जितना ज़्यादा मेरे पास डबल बॉन्ड, उतनी ज़्यादा मेरे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ज़्यादा मेरे को क्या लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। बता दोगे? अगर आपके पास एक एल्केन है, एक आपके पास एल्केन है, अगर मैं हाइड्रोजन को निकालना चाहूँ, एक मेरे पास क्या है जी, एल इथीन का, मेरे पास क्या हाइड्रोजन, एक मेरे पास इथाइन का इथीन का, एक मेरे पास इथेन का, एक मेरे पास इथेन का हाइड्रोजन, एक मेरे पास इथेन का हाइड्रोजन। किसको पहले निकाल सकता हूँ जी, इथेन वाले हाइड्रोजन को पहले निकाला जा सकता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ मेरे पास कितनी है जी, 111 के पिकोमीटर। इसकी बॉन्ड लेंथ मेरे पास कितनी है जी, 110 पिकोमीटर। आई बात समझ में कि कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, क्यों ब्रेक होगा, कैसे कैसे बातें चलेगी, इजी। अब एक बात और बच गई आपकी इथाइन के बारे में। किसके बारे में? इसके बाद टॉपिक अपना क्या आज कंप्लीट। अब इथाइन के बारे में बारी किसकी, लाडो रानी। दीपिका जी प्लीज बताए, इथाइन, मेरे पास इथाइन का फार्मूला क्या, C2H2। C2H2 फार्मूला लिखा गया C2H2। इसका ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते तो इसने क्या बताया मेरे पास, C ट्रिपल बॉन्ड, C हाइड्रोजन और मेरे पास हाइड्रोजन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या जी, sp और मेरे पास क्या जी, या तो पिटा की बन गया, ज़्यादा बोला नहीं, sp और मेरे पास क्या जी, sp। इसके पास कितने सिग्मा, एक, अच्छा रुक जाओ, 1 2 3 2, हर एक कार्बन के पास कितने सिग्मा, कार्बन के पास तो 2, हर एक कार्बन के पास, आपसे कार्बन के बारे में पूछा जाएगा, हर एक कार्बन के पास कितने सिग्मा, 2 सिग्मा का। जब C ट्रिपल बॉन्ड C हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp और मेरे पास क्या जी, sp। इतनी बात आई। अब कोई पूछ ले इसके पास कितने हाइब्रिड, इस कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन के पास कितने हाइब्रिड कार्बन ऑर्बिटल, के पास हाँ 2 रुक sp गए। 2 sp 2। 50%। अरे वो अरे आई मिडल पूछा है, दो दो दो। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल भाई साहब, जब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइब्रिडेशन क्या मेरे पास sp, ये sp तो मेरे पास यहाँ पर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, मेरे पास कितने पाई बॉन्ड है, मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है। तो मेरे पास जो n हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, क्या दो दो, एक कार्बन के पास कितने, 2, दूसरे के पास कितने, 2, तो टोटल कितने मेरे पास 4। उससे क्या बना रहा होगा, पाई बॉन्ड बन रहा होगा। सबसे पहले अगर मैं इस ओनली किसको रिप्रेजेंट करें, किसको, सिग्मा बॉन्ड को। सिग्मा बॉन्ड अगर मैं बनाना चाहूँगा तो नेक्स्ट पेज पर ये मेरे पास sp। अब इसकी बॉन्ड लेंथ और उससे कम होगी, कितनी, इसकी आती है मेरे पास 120 पिकोमीटर के आसपास, 134, हाँ 120। ये शायद मेरे पास रहती है 110, 108 या 109 के आसपास है, या तो 108 या 109 होते हो, चेक कर लेंगे। 108 या 109 पिकोमीटर मेरे पास, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा, मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया ना अपने को, चलो फिर भी बता देता हूँ, फिर इसका 3D डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ, सारी बातें रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरे पास क्या जी, C एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, मेरे पास दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, कार्बन का दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मेरे पास क्या जी, sp, ये मेरे पास sp, ये मेरे पास sp, हाइड्रोजन का 1s और हाइड्रोजन का 1s, आपने इजीली एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आपके पास कौन कौन आता है, पाई बॉन्ड बनाना है जी आपको। जब आप पाई बॉन्ड बनाओगे तो पाई आपने pz से क्या बन गया आपके पास, सिग्मा। ये मैंने लिखा मेरे पास px है, और मेरे पास क्या है जी, px है, px। इस px से मेरे पास एक क्या बन गया मेरे पास, पाई। दूसरा मेरे पास क्या है, py, और मेरे पास py। इस py से मेरे पास दूसरा कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। इसके पास कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास किस तरह से, बनाना शेप, मेरे पास कित बनाना शेप। अब इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने, मेरे पास ये पाई, ये मेरे पास पाई, ये आपके पास पर्पल कलर से पर्पल और येलो से आपके पास येलो, ये मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है
ये किसका जी, पाई का। किसका जी, पाई का। ये मेरे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सी एच बॉन्ड, मेरे पास सी एच बॉन्ड और मेरे पास सी सी बॉन्ड, सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड। और ये मेरे पास कौन सा, एस पी सिग्मा, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा। ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैसा होता है, कैसे शेप है मेरे पास, सिलेंड्रिकल शेप आती है जी। कैसे शेप आते हैं मेरे पास, सिलेंड्रिकल शेप आती है। इस ये शेप मेरे पास कैसी है, सिलेंड्रिकल है। ये मेरे पास सी एच का सिग्मा, ये सी एच मेरे पास सिग्मा, और एस पी के बीच में सिग्मा। एक मेरे पास ये पाई ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, इनके बीच में ओवरलैपिंग, इसके बीच में ओवरलैपिंग, और ये इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग। इससे एक जो शेप आएगी, शेप आपके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दोनों कार्बन के ऊपर किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ये बात पहले हो चुकी है, दोबारा भी और आपको इसके रिवाइज वे कराती है। मतलब इसके प्लेन में अब उधर जो भी है ये मेरे पास एस पी है, लीनियर है मेरे तो पास, सारे इन द प्लेन है मेरे पास। ठीक है जी। इसके बाद जो बातें करता है, ये बात मैंने आपको बता दी। देखो बॉन्ड लेंथ, जो मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी, 154 पिकोमीटर। उसके बाद जो मेरे पास डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपके पास कितनी, 134 पिकोमीटर। और सी ट्रिपल बॉन्ड की कितनी मेरे पास, 120 पिकोमीटर। इसके बाद कई बार आपसे पूछ लेता, जो मेरे पास कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन के पूछता नहीं, वैसे बता रहा हूँ, जो कार्बन कार्बन sp3 था उसके बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी, 154। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बॉन्ड लेंथ कितनी मेरे पास, 148 पिकोमीटर। और कार्बन कार्बन sp के बीच में बॉन्ड लेंथ मेरे पास कितनी, 138 पिकोमीटर। यह मतलब कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है जी। याद मैं कौन से रखूंगा, ओनली 154 पिकोमीटर, 134 और 120। ये मेरे पास ये सिंगल बॉन्ड की है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड, और ये मेरे पास क्या जी, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन इसने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, ये मेरे पास सिग्मा, ये मेरे पास सिग्मा, और ये मेरे पास क्या जी, सिग्मा। इसके हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या जी, sp3 sp3 sp2 sp2 sp और sp। तब जो सिग्मा बॉन्ड की मेरे पास बॉन्ड लेंथ आएगी कितनी, 138। फिर मेरे पास क्या है, 148, और मेरे पास 154। इसने ओनली किसके बारे में बता रखा है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड के बारे में। लेकिन यहाँ पर ऑल ओवर मेरे पास बॉन्ड लेंथ है जी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं लिख दूंगा सारी बातें। इसके बाद वो किसका जिक्र करता है जी, मैंने ये भी बता दिया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ आपके पास कितने, 111 किलोमीटर, 100 पिकोमीटर, 11 किलोमीटर, 110 पिकोमीटर, 108 पिकोमीटर आपके पास। अब ये बोल रहा है कि बॉन्ड मैंने किसका, एनर्जी का ही बताया। जब मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनेगा, जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ज़्यादा मेरे पास बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। sp2 में बॉन्ड आपके पास कम स्ट्रॉन्ग होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में sp3 होगा तो बॉन्ड आपके पास और कम स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि जब मैं बात करूँगा किसकी, sp की, तो यहाँ पर मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3। सी डबल बॉन्ड सी में बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना है, 2। सी सिंगल बॉन्ड सी में बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना है, 1। जितना ज़्यादा मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा मेरे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ज़्यादा मेरे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी, 433 किलो जूल, 383 किलो जूल, 348 किलो जूल। ये आपसे पूछता नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपके पास sp वाला बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा। और फिर sp2 वाले में क्या, कम। और cc वाले में आपके पास क्या लगेगी, और भी कम लगेगी। ठीक है जी। फिर ये बात भी बताई थी, सबसे पहले बॉन्ड किसका ब्रेक होगा, sp3 अगर CH किसका, इथेन का सबसे पहले हाइड्रोजन CH बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद किसका, इथीन का। और इथाइन का सबसे लास्ट में ब्रेक होगा, क्योंकि मेरे पास S करेक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जितना ज़्यादा मेरे पास S करेक्टर होगा बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या हो जाता है, मेरे पास मुश्किल हो जाता है। सेम टू सेम इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट लिख रखा, जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतनी ज़्यादा मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना ही ज़्यादा किसका होता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी बातें पढ़ के आ चुके। ठीक है जी। इसके बाद ये सारी कहानी किसके बारे में थी, इन स्ट्रक्चर के बारे में थी, कि मेरे पास कैसे कैसे सारी बातें होती है जी। फिर आपसे बोला जाएगा, या आपसे पूछा जाता है कि मेरे पास
सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पूछा जाएगा कि मेरे पास सिग्मा और पाई कितने, एक सिग्मा पाई बॉन्ड आपसे क्या कराएगा, कैलकुलेट कराएगा। ये आपको कोई एक कंपाउंड लिख के दे देगा, उस कंपाउंड में बोलेगा आपके पास कितने सिग्मा कितने पाई, इस तरह से आपसे क्या करता है, बातें करता है। ये फिर क्वेश्चन तो शायद केमिकल बॉन्डिंग में भी थे। केमिकल बॉन्डिंग में भी था, तो अब भी आएगा आपके पास। अब बात आती है, एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है, एक आपके पास क्या होता है जी, पाई बॉन्ड होता है। जब मैं बात किसी करता हूँ सिग्मा बॉन्ड की, मैंने सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड, जो मेरे पास पाई बॉन्ड है मैंने लिखा सी डबल बॉन्ड सी, ये मेरे पास सिग्मा, ये मेरे पास क्या जी पाई। अगर मैंने एक और पाई लिख दिया मेरे पास इस तरह से, और मेरे पास तीनों स्ट्रक्चर मेरे पास सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये पाई मेरे पास पाई, ये मेरे पास पाई। जो मेरे पास दो पाई बॉन्ड बने हुए हैं, ये एक दूसरे क्या है जी पैरेलल है, और एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर होंगे जी, एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे क्या जी परपेंडिकुलर। अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात की थी, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो इसमें आपके पास दोनों एक दूसरे के क्या है जी पैरेलल भी है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि आपके पास पी एक्स पी वाई और आपके पास क्या जी पी जेड ऑर्बिटल, तीनों एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर। तो पाई बॉन्ड आपके पैरेलल होने के साथ साथ क्या है जी परपेंडिकुलर होते हैं। जो मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मेरे पास क्या है जी, अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करता हूँ, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये मेरे पास सिग्मा, ये मेरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस सिग्मा के अबो भी है और सिग्मा के क्या जी बिलो भी है। अगर मेरा कोई अटैकिंग, मेरे पास कोई रिएजेंट अटैक करने आएगा, तो अटैक करना मेरे लिए पाई बॉन्ड पर क्या रहेगा, ईजी रहेगा, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबो द प्लेन भी मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है मेरे को बिलो द प्लेन। तो एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड अटैक करना किसके ऊपर ईजी है, पाई बॉन्ड पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी अबो द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी है जी। ठीक है जी, ये बात किसके बारे में थी, पाई बॉन्ड के बारे में। फिर पाई और सिग्मा कैलकुलेट कराता है, बस इसमें यही है कि पाई इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड अबो एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम, दिस अलाउ द पाई इलेक्ट्रॉन बीइंग इजीली अवेलेबल फॉर द अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है जी, कि ये मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट अबोव द प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन भी आ सकता है, तो मेरे लिए पाई इलेक्ट्रॉन क्या रहता है जी ज़्यादा अवेलेबल रहता है। दूसरा मेरे पास के रोटेटिंग, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करना चाहूँगा तो 180 डिग्री रोटेट कर सकता हूँ, लेकिन पाई बॉन्ड की रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, सिग्मा बॉन्ड को 180 डिग्री घुमाया जा सकता है जी, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन को नहीं घुमाया जा सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अबोव द प्लेन भी क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड और बिलो द प्लेन भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना था, तो सिग्मा बॉन्ड आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है जी। तो मान सिंपल सी बात है, अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और मेरे पास सिग्मा कैसे बना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना, ये कोरिलेटली मेरे पास दूसरा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना, तो इसको इजीली क्या किया जा सकता है, आपके पास रोटेट किया जा सकता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरा अबोव द प्लेन, एक मेरा बिलो द प्लेन, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो रोटेट करना, सिग्मा तो रोटेट हो सकता है, लेकिन पाई को तो मेरे को फ्लिप करना पड़ेगा। पाई बनता कैसे आपके पास, फिर आपने फेज किए थे, ये मेरे पास क्या थे फेज थे, ये इसी से मेरे पास ओवरलैपिंग होती है, उसी से फिर वो रोटेट करते हैं। एक आपके पास जो रीजन आपका कहाँ आएगा, अब वो एक बीच में खाली, फिर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पॉजिटिव और ये मेरे पास क्या नेगेटिव, इसको रोटेट करना क्या हो जाता है मेरा मुश्किल, एज कम्पेयर टू किसके सिग्मा बॉन्ड के। फिर जो पी ऑर्बिटल ऑफ पाई म्यूचुअली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर होते हैं, ये बाकी तो आसान सी चीज़ें। All the atom directly attached to the carbon atom of the double bond lie in the same plane। बाकी तो सारी बातें अपनी आ चुकी हैं। ठीक है जी, आज इतना ही, बाकी बातें